तो जैसे आप समझा रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो फिर डेस्टिनी शब्द ही खत्म हो गया ना। अगर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, अभी जैसे आप समझाते समय कहे हैं कि कुछ चीज़ें तय हैं, तो एक उदाहरण से कि क्या तय है? तय है हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हमारा जेनेटिक ढांचा, हमारा जीन का ढांचा तय है। उस जीन में आज हम जानते हैं तमाम बीमारियां, तमाम मनोवृत्तियां, तमाम मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां, वो सब भी उसमें शामिल हैं। तो जीन कर जीन की जो संरचना का और जीन का प्रभाव है, इस पर जब वैज्ञानिकों ने काम किया तो उन्होंने देखा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी को जीन प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि व्यक्ति स्वार्थी होगा कि उदार होगा, भयभीत होगा व्यक्ति कि निर्भय होगा, ये सब भी उसके जीन ने मॉडिफाई किया हुआ है अपने, और वो तमाम अनुभवों से चलता हुआ आया है यहाँ तक। तो ये संरचनाएं जो हैं, इन्होंने एक चीज को बिल्कुल तय कर दिया है कि ये ढांचा तो यही रहेगा। जो जेनेटिक ढांचा तुम्हारे भीतर है, जो मेरे भीतर है, ये फर्क फर्क हो सकता है, लेकिन बृहत्तर और लार्जर अगर ट्रुथ में जाएंगे तो हम एक मनुष्यता के हिस्से हैं। तो जीन भी उस मनुष्यता का हिस्सा हुआ जिसमें बहुत कुछ हम लोग कॉमन भी शेयर ही करेंगे। हुँ। कॉमन सबके सुख दुख होंगे, कॉमन भावनाएं होंगी, ये सब चीजें हैं। फिर अगर जागतिक व्यवस्था पर जाएंगे तो वहां का तय होना भी बहुत कुछ तय है। कैसे जागतिक बदलाव चल रहे हैं और पूरे अंतरिक्ष में किस किस्म के बदलाव चल रहे हैं, उन सबका जो प्रभाव आना है वो तो आ ही रहा है। तो और फिर व्यवस्थागत ढांचों में अगर हम जाएं, वो तो प्राकृतिक हो गए। व्यवस्थागत ढांचे में हम किसी राष्ट्र के हिस्से हैं, राष्ट्र में कैसी नीति बन गई है, हुँ। तो वो नीति भी हमारी नियति को प्रभावित ही करेगी। तो किसी ने लिख तो नहीं रखा है कि अब यहाँ पर ये नीति बनेगी तो इस तरह से, लेकिन जब नीति बनी है तो नीति निर्माताओं का जीन, उनकी कंडीशनिंग, उस सब ने उनको प्रभावित किया जो वो उसको उस तरह से बना पाए। तो उस पूरी हलचल में अगर हम देखेंगे तो मेजर इसे नियति का हिस्सा चलता रहा है। नियति का शब्द खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ लगेगा पूर्व निर्धारित हुआ जा रहा है।